तो कैसे हो 9th क्लास के प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे आप ही की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 और एक और एक्सरसाइज है। इनके हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो 1 मार्क या 1 लाइन के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आपको यहाँ पर पता करना है कौन सी एक्सप्रेशंस जो यहाँ पर लिखी हुई हैं वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं और कौन सी नहीं है ये भी बताना है और रीज़न भी बताना है कि क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझो कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। तो ये देखो मैं सिंपल वे में बताता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि क्या होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले ये एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पर गिवन है, ये एक्सप्रेशन है और भी एक्सप्रेशंस हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वन वेरिएबल मतलब होता है वन लेटर। ओके, वेरिएबल यहाँ पर मैथ्स में इसका मतलब ये होता है जो वैरी करता है, जो बदलता रहता है। लेकिन आपके लिए मैं सिंपल रख रहा हूँ, आप सिर्फ ये रखो, याद रखो कि वेरिएबल का मतलब होता है एक लेटर। ठीक है, लेटर मतलब कोई भी A B C D सो ऑन X Y Z। ओके, ये सभी लेटर्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक लेटर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल के अंदर यानी एक्सप्रेशन के अंदर तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, कितने लेटर यूज किए गए हैं? तो यहाँ पर एक ही लेटर यूज किया गया है x और कोई भी लेटर इसके अलावा नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन रुको, यहाँ पर सिर्फ इतना ही देखना काफी नहीं है, हमें पहले ये भी देखना होगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये सब पॉलिनोमियल्स ही तो दिए हुए हैं। नहीं, ये सब एक्सप्रेशंस है ना कि पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल चेक करना है, उसके बाद वन वेरिएबल है या नहीं है वो देखना है। तो पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं? तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी लेटर उस पॉलिनोमियल में यूज किया गया है उसकी जो पावर होगी वो पावर कैसी होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर जो x की पावर है वो क्या है? होल नंबर। होल नंबर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर होल नंबर क्या है? x की पावर 1 है। ओके, तो आप बोलोगे सर होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो होल नंबर्स जो हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया है। तो 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 और पॉजिटिव नंबर्स को जब हम एक सेट बना देते हैं उनका, तो उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी अगर x की पावर्स में दिख जाएं आपको तो समझ जाओ कि वो पॉलिनोमियल है, और इसके अलावा कोई और नंबर पावर में आता है तो समझो वो पॉलिनोमियल नहीं है। वेरी सिंपल है ना। अगर जैसे -1 आ गया x की पावर में या फिर कोई रैशनल नंबर आ गया अपॉन वाला तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल सिर्फ तभी होगा जब x की पावर या कोई भी वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। इज दैट क्लियर? तो यही चीज बस आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल तो है ना, तो पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है कि वन वेरिएबल है कि नहीं। तो यस इट इज वन वेरिएबल, तो आप लिख दोगे यस दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ वन वेरिएबल। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? y² प्लस √2। अब यहाँ पर भी हमें देखना है पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं। वेरिएबल यहाँ यूज किया गया है y, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर कैसी है? एक होल नंबर है ना, 2 होल नंबर होता है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। अब वन वेरिएबल है कि नहीं, तो आप देख रहे हो सर एक ही लेटर दिया हुआ है यहाँ पे, y के अलावा तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं सबसे पहले। तो आप ध्यान से देखो और बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, यस और नो। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? टी वेरिएबल यहाँ यूज किया गया है और टी की पावर क्या है? देखो √ का मतलब होता है पावर 1/2 है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर टी की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है और साथ में √2 लिखा हुआ है। खैर इस वाले √ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो एक नंबर है, नंबर के ऊपर √ आ सकता है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखो टी की पावर क्या है? क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये तो होल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, अपॉन में नंबर आ चुका है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो वन वेरिएबल है या नहीं वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि हियर पॉलिनोमियल पावर इज नॉट अ होल नंबर। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको लिख देना है कि पावर ऑफ वेरिएबल टी इज 1/2
यहाँ पर 1/2 आ चुकी है पावर, तो इट इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, सो देयरफॉर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ओके ये फोर्थ है, तो फोर्थ क्वेश्चन है y + 2/y, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर है, यहाँ पर y की पावर तो 1 ही दिख रही है, अपॉन में तो है ही नहीं, अंडर रूट वगैरह कुछ लगा नहीं है। रुक जाओ समझदार, रुक जाओ बेटा, अभी डायरेक्ट देख के नहीं बताना है, एक यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है देखो, यहाँ y की पावर क्या है 1, यहाँ पर y की पावर क्या है 1, तो आप लोगों को लग रहा होगा हाँ सर वही तो हम बोल रहे थे कि y की पावर 1 है, इसका मतलब ये होल नंबर है। देखो यहाँ पे y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2/y है, तो ये जब y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी -1 हो जाएगी, और -1 होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि y जो है वो ऊपर होना चाहिए था, नीचे है, तो उसको हम ऊपर भेजेंगे ना पहले, क्योंकि एक्स पॉलिनोमियल हमेशा, मतलब जो वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल के अंदर यानी लेटर होता है, वो लेटर हमेशा ऊपर होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर में होगा तो पहले उसको ऊपर भेजना पड़ेगा और उसकी पावर हमें देखनी पड़ेगी कि वो कैसी है। तो यहाँ पर जब हमने इसको ऊपर भेजा तो ये कैसी पावर आ गई, ये आ गई नेगेटिव में, और नेगेटिव पावर है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो देखो यहाँ हमने लिख दिया है पावर ऑफ वेरिएबल y क्या है -1, सो ये एक होल नंबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉलिनोमियल गिवन है, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं है, पहले चेक करना पड़ेगा, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसको देखते हैं हम कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है जो वेरिएबल यूज हुए हैं यहाँ पे उनकी पावर क्या है, तो उनकी पावर यहाँ पर आप देख सकते हो, साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, एक होल नंबर है, अपॉन में नहीं है, माइनस में नहीं है, अंडर रूट में नहीं है, इसका मतलब कि ये होल नंबर लिखी हुई है सभी वेरिएबल्स की पावर। पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 3 लेटर्स यूज किए हैं अलग अलग, तो ये पॉलिनोमियल है बट 1 वेरिएबल नहीं है। वही तो बताना था हमें कि पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है या नहीं। तो आपको क्या लिखना है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा, देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y and d आर इन द पॉलिनोमियल। 3 वेरिएबल्स यहाँ दिख रहे हैं, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। बस आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, बट यहाँ क्या रीजन लिखा हुआ है ना कि रीजन एक्सप्लेन करो, तो वही हम लिख रहे हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके अब आता है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है उनमें आपको बताना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। अब आप बोलोगे सर कोफिशिएंट क्या होता है, पहले तो वो बताओ हमें। तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा गया है, तो x स्क्वायर एक भाई टर्म है ना, x स्क्वायर क्या है, एक टर्म है। तो यहाँ पॉलिनोमियल्स है ना, इनमें इन सबको क्या कहते हैं हम, इन सभी को टर्म्स कहते हैं, जो प्लस या माइनस में होती हैं। तो इस टर्म का कोफिशिएंट पता करना है, यानी कि इस x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है विथ साइन। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये हमारा x स्क्वायर। अब इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले कई बार कई बच्चे बोल देते हैं सर यहाँ 2 दिख रहा है तो इसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। नहीं, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, ना कि प्लस माइनस में है। तो इसके साथ तो कोई भी नंबर नहीं दिख रहा सर हमें मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके, पर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है ऐसे, मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, बाद में अपन डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में बोला है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इसमें जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाजू में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है। तो आप देखोगे तो यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि 1 मल्टीप्लाई में है, लेकिन 1 नहीं है, -1 मल्टीप्लाई में है, इसका साइन भी लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1। तो ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और इसके पास मल्टीप्लाई में कौन है, π/2, तो इसका आंसर क्या हो गया, π/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे π/2 आ गया। इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है, तो
तभी मुझे तो चश्मा नहीं लगा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है। तो पूछ क्यों रहे हैं यहाँ पे? तो पूछ इसलिए रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इस तरीके से मान लो लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर आपने लगा दिया जबकि क्वेश्चन में ही नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, हम यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। एक्स स्क्वायर हमने लिखा, अब देखो यहाँ पर क्या हम जीरो मान सकते हैं? मान लो इसके मल्टीप्लाई में कौन है? जीरो। अगर जीरो है तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब ये लिखा है या नहीं लिखा इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा हमें, है ना। तो वही चीज है, इसलिए लिखा है ताकि हम समझ सकें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? जीरो। तो सिंपल सा है, यही चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपको एक्स स्क्वायर का या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया है तो क्या करना है, उस अगर वो टर्म है तो आप देख लो कौन सा नंबर उसके साथ लिखा हुआ है। अगर वो टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? जीरो। और कैसे होगा तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एग्जांपल देना है यहाँ पे, किसका एग्जांपल देना है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल मोनोमियल क्या होता है पहले वो समझो। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स हों। कितनी टर्म्स हों? टू टर्म्स। बाय का मतलब होता है टू, और यहाँ पर इस पार्ट का मतलब है पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर यहाँ पर मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। बाय का मतलब टू एंड मोनो का मतलब वन, एंड मियल तो ये आपका पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। तो पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो उसको बाइनोमियल कहते हैं। और इन दोनों के आपको एग्जाम्पल देने हैं, प्लस ये भी बताया गया है कि जो डिग्री यूज होगी इस बाइनोमियल के अंदर वो डिग्री 35 होनी चाहिए और इसके अंदर डिग्री 100 होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ बताते हैं आपको कैसे करना है। तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। तो देखो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल का मतलब बताया था एक ही टर्म होनी चाहिए। एक टर्म का मतलब है कि सिर्फ एक ही लेटर या नंबर लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ भाई डिग्री की भी बात की है ना इन्होंने, तो सिर्फ नंबर नहीं लिख सकते, हमें एक्स भी लिखना पड़ेगा या कोई लेटर भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है कि जो लेटर होता है वही हमें बताता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री हमें यहाँ पर भाई 100 दी गई है, इसका मतलब जो एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें लेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ x लिख लेते हैं हम, लेटर आ चुका है। और इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 100। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, जो भी लेटर यूज़ किया है उसकी जो मैक्सिमम पावर यूज़ होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए, तो वो डिग्री कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की। चाहो तो आप नंबर कोई मल्टीप्लाई में इसके लिख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस तो है नहीं, एक ही टर्म है यहाँ पे और उसकी पावर क्या है लेटर में? 100। तो मोनोमियल भी है प्लस उसकी डिग्री 100 भी है, ठीक है। सिंपल है, मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए और डिग्री का मतलब है लेटर की पावर 100 होनी चाहिए। बाइनोमियल के अंदर क्या है? बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स होती हैं, राइट। तो टू टर्म्स का मतलब दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 25। जरूरी नहीं है कि लेटर होना चाहिए, पर एक तो लेटर होना चाहिए, है ना। दो भी चलेंगे, जैसे मैं यहाँ पर 15y लिख देता हूँ, ठीक है। एक लेटर होगा और यहाँ नहीं होगा तभी ये अलग अलग दो टर्म्स होंगी, नहीं तो अगर मैं दोनों में लेटर नहीं लिखूंगा, दोनों फिर नंबर अगर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, वो तो मोनोमियल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग टर्म्स होनी चाहिए, उसके लिए एक नंबर लेंगे और एक विदाउट मतलब लेटर लेंगे, ठीक है। तो एक नंबर एक लेटर, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई? टू टर्म्स होंगी। एक लेटर वाला नंबर लिया है और एक विदाउट लेटर वाला नंबर लिया है, तो टू टर्म्स हो गई, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर एक और लेटर ले सकते हो, लेकिन उसको आपको जैसे अलग लेना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अगर सेम लेना है तो सेम भी ले सकते हो। सेम जैसे कि यहाँ पर मान लो हमने 25 लिया और यहाँ पे y ले लिया, अब अभी भी प्लस हो जाएगा, ये एक टर्म बन जाएगी वापस। ये एक टर्म बननी नहीं चाहिए, दो टर्म्स रहनी चाहिए, इसलिए लेटर या तो अलग लो या फिर अगर एक ले रहे हो
तो पावर चेंज करो। पावर जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 2 लिख दी, इसकी पावर 2 कर दी, 25y² हो गया। ये इसको अच्छे से लिख देते हैं हम, 25y²। तो यहाँ पर y है, तो अब ये अलग अलग टर्म्स हो चुकी हैं, ठीक है, लेटर की पावर अलग अलग है यहाँ पे। तो और डिग्री क्या बोली है, 35, मतलब कि जो y की पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी अगर किसी और की रख दी आपने तो वो डिग्री फिर वो हो जाएगी, हमें 35 रखती है। तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जाम्पल। आई होप आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब तो आप डिग्री बहुत अच्छे से समझ चुके हो, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की। तो डिग्री का मतलब क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर यूज हुई है उसी को डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो देखो क्या है, x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही, यहाँ पर हो गया 3। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पर लेटर यूज हुआ है y, और y तो एक ही बार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी पावर हाईएस्ट क्या है, 2 ही है। तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पे इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। चाहो तो सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, डिग्री इज इक्वल्स टू 2। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर t वेरिएबल यूज हुआ है, तो इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई। बहुत सिंपल है, 1 लाइन्स के सॉल्यूशन है इसके, 1 वर्ड सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो बस देखना है आपको। अब देखो आ जाते हैं फोर्थ में, तो यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, और वेरिएबल अगर नहीं है तो डिग्री क्या होगी, अभी मैंने बताया था आपको। तो जब भी वेरिएबल नहीं है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि वेरिएबल है। तो मान लो अगर इसके साथ वेरिएबल है, जैसे कोई x वेरिएबल है, तो उसकी पावर में क्या लूँ, तो अगर मैं उसकी पावर 0 ले लेता हूँ तो x की पावर 0 क्या होता है, x की पावर 0 होता है, या किसी भी नंबर या लेटर की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, x की पावर 0 होता है 1। तो इसका मतलब 3 × 1 हो जाएगा यहाँ पे, और y वापस मिलेगा 3। मतलब इसको लिखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो हमें 3 ही मिलेगा, मतलब क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो 3 × x की पावर 0, तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पे, डिग्री यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 0 है। अब बोलोगे सर लेटर तो था ही नहीं, डिग्री कहाँ से निकाल लिया आपने, बड़े डिग्री पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ डिग्री के लिए हमें लेटर की बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि लेटर की ही हाईएस्ट पावर हमें देखनी पड़ती है। तो यहाँ लेटर नहीं था तो हमने उसकी हाईएस्ट पावर लिख करके उसकी हाईएस्ट पावर क्या लिखी 0, क्योंकि है ही नहीं तो हमें उसकी हाईएस्ट पावर 0 लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो वो 1 होगा, तो वो हट जाएगा, तो इसलिए हमने x की पावर 0 लिखा। तो हाईएस्ट पावर क्या आ गई 0, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 0। तो एकदम शॉर्ट में रखो, सिंपल, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, लेकिन आपको शॉर्ट में याद रखना है कि अगर लेटर है तो हाईएस्ट पावर देख लो, और लेटर नहीं है तो समझ लो या याद रख लो डिग्री 0 होगी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा 2.1 का ही 5th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आई गेस। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ बोला है हमें कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। तो हमें 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे। अब इन पॉलिनोमियल्स का मतलब समझो। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है एक ही वेरिएबल यूज होता है, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर का मतलब ही होता है, हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री क्या होती है इसमें 1 होती है। इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो 2 होती है, मतलब कि इसकी डिग्री क्या होती है 2। और इसमें जो लेटर की हाईएस्ट पावर होती है यानी डिग्री होती है वो होती है 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो चलो देखते हैं डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स हमारे किस तरीके से यहाँ पर गिवन है। पहला पॉलिनोमियल देखते हैं x² + x। यहाँ पर जो डिग्री है यानी कि हाईएस्ट पावर है लेटर की वो क्या है 2। तो इसका मतलब डिग्री यहाँ पर 2 है, तो आप बोल सकते हो कि डिग्री इज इक्वल्स टू 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो चुका है। अब इस तरीके से x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, और इसमें डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। यहाँ लिख चुका हूँ मैं, आप देख सकते हो 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल।
फिर यहाँ देखो y की पावर क्या है 2, यहाँ y की पावर 1 है थर्ड क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या हो गई डिग्री 2 हो गई, बिल्कुल सही। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर यहाँ देखो x की पावर कितनी है 1, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, सर इसकी डिग्री 1 है तो आप लिख दीजिए बिल्कुल लीनियर, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो t की पावर 1 है, मतलब डिग्री यहाँ पर 1 है, तो ये भी कौन सा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर इसमें देखो r की पावर 2 है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई, तो ये भी कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये है x की पावर 3, मतलब कि डिग्री यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का है 2.2 का है, और ये भी 1 लाइन में हो जाएगा सॉल्व, तो इसलिए हमने इसको 1 लाइन सॉल्यूशंस में 1 स्टेप सॉल्यूशन में कंसिडर किया है। चलो बेटा अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन क्या है, लेकिन फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं आपको, क्या फाइंड करने हैं, पॉलिनोमियल के जीरो। अब ये जो जीरो है ना, ये कई बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो मैं थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा कि क्या आपको करना होता है जब भी जीरो फाइंड करना हो तो क्या करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है आपको px इज इक्वल्स टू x प्लस 5, तो यहाँ पर आपको जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का। तो पहले स्टेप समझो, आपको करना ये है कि जो px पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। px यानी कि क्या है हमारा x प्लस 5, तो इसकी जगह लिखो x प्लस 5 नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। फिर इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जब हम 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -5। और ये जो -5 है ना, यही है जीरो पॉलिनोमियल का, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का क्या है, x की वैल्यू -5 जीरो, ठीक है। अब ये जीरो क्यों कहलाता है उसका लॉजिक समझ लो, फिर हम आगे के क्वेश्चंस में लॉजिक आपको नहीं बताएंगे, बस समझ लो कि क्या होता है। तो जो ये x की वैल्यू -5 आई है ना, अगर हम इसको इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, मतलब x की जगह पे -5 पुट करते हैं, तो रख के देख लेते हैं भाई। अगर हम x की जगह -5 रखते हैं तो क्या होता है, -5 यहाँ आ जाएगा x की प्लेस पे, और क्या आ जाएगा प्लस का 5। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, अपोजिट साइन से, तो 5 - 5 0 माइनस हो जाएगा और 0 बचेगा। इसका मतलब ये वो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की जिसको अगर हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। इसीलिए इस पॉलिनोमियल का ये 0 कहलाता है। समझ आ रहा है, 0 का मतलब ऐसा नहीं कि 0 कोई नंबर है, 0 एक वो वैल्यू है जिसको हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा। क्लियर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करना सब में यही है, अगर आपको पॉलिनोमियल का 0 पता करना है तो आपको बस उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो हम बस 0 के इक्वल पुट करके ही वो वैल्यू निकालेंगे जिस पे 0 आएगा। पुट करने से ही तो हमें वो वैल्यू मिलती है जिस पे 0 आता है। चलो तो यहाँ से x माइनस का को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जिसको यहाँ रखने पे, x की जगह रखने पे, सॉल्व करने पे 0 आ रहा हो। आ गया समझ में, वेरी गुड। तो यहाँ से -5 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, बन जाएगा +5। तो ये क्या आ गया, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हो आप, यू कैन राइट देयरफॉर 0 ऑफ px इज इक्वल्स टू x - 5 इज 5। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर हो सकती है। चलो अब देखते हैं, स्टेटमेंट आप सब में लिख सकते हो इस तरीके से। अभी हम डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे px को भी 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर ये px हमारे पास गिवन है 2x + 5 बराबर 0। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर पहले 5 को भेजो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा -5। और अब भेजेंगे 2 को, हमेशा पहले प्लस या माइनस वाले को भेजते हैं, ठीक है, और फिर बाद में भेजते हैं मल्टीप्लाई को। तो मल्टीप्लाई में है 2, ये जाएगा डिवाइड में -5/2। तो यहाँ से जो 0 आया है वो क्या है, -5/2। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें भी वही करना है। px इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, और इसका मतलब है 3x + 2 को, सॉरी
3x माइनस 2 को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। सो इसका मतलब ये है कि पहले हम प्लस माइनस वाले को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, और यहाँ से जो मल्टीप्लाई में 3 है उसको भेजेंगे डिवाइड में। तो इस तरीके से हमें इस पॉलिनोमियल का 0 मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब में यही काम करना है। तो px को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। 3x इसका मतलब 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के नीचे जाएगा 3, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू 0। सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 0, यानी कि ये 0 आ गया इस पॉलिनोमियल का। तो 0 इस बार इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ही आई है। मतलब अगर आप 0 पुट करोगे ना यहाँ x की जगह पे, तभी ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस पॉलिनोमियल का 0 एकमात्र 0 ही है। ठीक है, 0 ही वो नंबर है जो 0 है इस पॉलिनोमियल का। समझ गए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट 6th वन, px इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इन्होंने एक बात ही बताई गई है कि ax मतलब जो a है आपका वो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि a 0 नहीं है। अगर a 0 होगा तो फिर आप भाई कैसे निकाल सकते हो ना, 0 निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ax को 0 के इक्वल पुट करना है। अब जो x है वो 0 अपॉन a से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0 को फिर से किसी भी नंबर या लेटर से डिवाइड करो, यू विल ऑलवेज गेट 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, अगेन 0 मिल गई। अच्छा, ये जो लॉजिक था कि इन्होंने a नॉट इक्वल टू 0 दिया था, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 अपॉन 0 जो है ना वो नॉट डिफाइंड होता है। तो मैथ्स में इसका कोई लॉजिक अभी तक पता नहीं चल पाया कि 0 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उससे क्या मिलेगा हमें आंसर। तो उसको नॉट डिफाइन करके रखा है मैथ्स में। तो इसलिए इन्होंने बोला था कि a 0 तो नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 0 क्या आ गया, 0 ही आ चुका है। 7th, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारे 1 स्टेप सॉल्यूशंस एंड हो जाएंगे इस चैप्टर के। फिर 3 स्टेप सॉल्यूशन और 4 स्टेप सॉल्यूशंस ही बचेंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। 2 स्टेप सॉल्यूशंस की वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिए। बहुत ही ईजी और कंप्लीट और एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक स्टेप सॉल्यूशन को, उनके स्टेप्स को। जिनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उनको भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये वो वीडियो हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगी, हर किसी के काम की। तो जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो या ना हो, ज़रूर इस वीडियो को देखो ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए और कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो अगर डाउट नहीं रहेगा तो आपकी गलतियाँ बिल्कुल 0 हो जाएंगी, होंगी ही नहीं जी गलतियाँ। ठीक है, और 100% मार्क्स आएंगे आपके, अच्छे ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा क्वेश्चन है 7th। px इक्वल्स टू बोला है cx प्लस डी, और यहाँ c नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया है, भी 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और सी डी जो है हमारे रियल नंबर्स होंगे। मतलब रियल नंबर्स तो आप जानते ही हो, सारे नेचुरल होल नंबर्स ना, इंटीजर्स इन सब के कलेक्शन को रियल नंबर्स कहते हैं। अगर नहीं पता तो ज़रूर आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख लो ना, उसमें मिल जाएगा आपको रियल नंबर का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। चलो अब देखते हैं, px को हमें 0 के इक्वल पुट करना है, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो cx प्लस डी हमारा px है, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब यहाँ से पहले हम भेजेंगे d को, d जाएगा लेफ्ट से राइट में तो माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी जब हम माइनस डी के नीचे c को भेजेंगे। तो यहाँ से जो x आ चुका है वो क्या है, माइनस डी अपॉन सी, यानी कि वो वैल्यू है जिसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो 0 आ गया इस पॉलिनोमियल का वो क्या है, माइनस डी अपॉन सी। दैट्स ऑल। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इस पूरे चैप्टर के जो 1 स्टेप सॉल्यूशंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छे से समझ में आते होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप टाइप करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चैप्टर्स की वीडियोस पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास होगा है ना। यानी कि सबको ही चीज़ें आनी चाहिए तो भी तो हमारे देश का विकास होगा ना। तो यही थॉट के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।